बच्चों, आज आपकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे चैप्टर 2 में, जिसमें हम एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग उसके कुछ फॉर्म्स देख लेते हैं, यानी कुछ नियम हैं वो देख लेते हैं। जैसे रूल्स 1 है, रूल्स 1 कुछ रूल्स हैं इसके देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जैसे पहला रूल्स आता है a⁻m इक्वल टू 1/a⁻m, यानी कह लीजिए a की घाते अगर माइनस का यम है तो उसे आप लिख सकते हैं 1/a की घाते m लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2⁻³ है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/, ये 2 अगर -3 है तो 2⁻³ लिख सकते हैं, या फिर 4⁻⁻5 अगर है तो उसे 1/4�5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये रूल्स 1 था। रूल्स 2 क्या है वो देख लेते हैं। रूल्स 2 वो क्या है ये देख लेते हैं। रूल्स ये है कि अगर इसमें a⁻m इंटू a⁻n है तो इसे हम a⁻m प्लस n लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देख लिया जाए, अगर 2⁵ है इंटू 2⁵ है तो इसे हम 2⁵ प्लस 3 लिख सकते हैं, या इसी को इक्वल टू 2⁸ लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लिया जाए, जैसे 3⁵ इंटू 3⁷ हो गया। तो फिर वही बेस इसके सेम है, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। तो अगर ये बेस सेम है तो यहाँ 3 लिख दीजिए और 5 प्लस 7 लिख दीजिए, ये हो जाएगा 3⁵2। क्लियर? 2 एग्जांपल हो गए, 2 रूल्स हो गए आपके। रूल्स नंबर 3, रूल्स नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। रूल्स नंबर 3 क्या है? a⁻m अपॉन a⁻n अगर ऐसा है तो इसे हम a⁻m-n लिख सकते हैं। आपने देखा रूल्स 2 में इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन था ना, तो हम वहां m प्लस n लिखते थे, लेकिन इस वाले में डिवाइड का रिलेशन है तो इसमें क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कर लीजिए, एग्जाम्पल 2⁵ अपॉन 2⁵2⁵3 अगर है तो इसे हम 2⁵ या 2⁵2 लिख सकते हैं। ये तो तब संभव है जब m का मान बड़ा हो n से, ये तब संभव है, यानी m का मान हमेशा बड़ा ऐसे में होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लिया जाए, जैसे 5⁹ अपॉन 5⁴। अगर दोनों के बेस सेम हैं तो इसे हम 5⁹ यानी 5⁵ लिख सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग रूल्स नंबर 4। रूल्स नंबर 4 पे चलते हैं। रूल्स नंबर 4 क्या है भाई, देख लेते हैं। जैसे ये क्या है? a⁻m यानी a के घाते m के घाते अगर n हो जाए तो ऐसे में हम कर सकते हैं a⁻m इंटू m। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा?
टू दी पावर 5 दी पावर 3 अगर कर दिया जाए तो हम टू दी पावर 5 इंटू 3 यानी टू दी पावर 15 लिख सकते। एक और एग्जांपल फिर देख लिया जाए, 7 दी पावर 5 दी पावर 6 अगर कर दिया जाए तो इसे हम 7 दी पावर 5 इंटू 6 यानी 7 दी पावर 30 लिख सकते हैं। क्लियर? आइए अगले रूल्स पे चला जाए। अगले रूल्स पे चला जाए, रूल्स नंबर 5। ये क्या कह रहा है, अगर यही चीज अभी तक आपने देखा जब बेस सेम हो और उसका पावर अलग अलग हो, लेकिन यहां अगर पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो क्या करेंगे। पिछले वाले रूल्स में आपने देखा कि a दी पावर m इंटू a दी पावर n था, तो यहां हम लिख देते थे a दी पावर m प्लस n, लेकिन यहां आप देख रहे हैं उसमें क्या था, बेस सेम था और पावर अलग थे। यहाँ पावर सेम है और बेस अलग है, तो क्या रूल्स बन जाते हैं ये देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लें इसको। एग्जाम्पल के रूप में ये क्या आ जाएगा, ये a इंटू बी दी पावर m, यानी अगर कह दिया जाए 3 दी पावर 5 इंटू 5 दी पावर 5 है तो इसे हम 3 इंटू 5 दी पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक, यानी 15 दी पावर 5 लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देकर देख लिया जाए, 4 दी पावर 5 इंटू 7 दी पावर 5, तो इसे हम 4 इंटू 7 दी पावर 5 लिख देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 28 दी पावर 5। क्लियर? अब हम लोग चलेंगे रूल्स नंबर 6 पे। रूल्स नंबर 6 क्या है भाई, देख लेते हैं। a दी पावर m अपॉन b दी पावर m, पिछले रूल्स में हमने क्या देखा था, अगर a दी पावर m अपॉन a दी पावर n, यानी दोनों के बेस सेम होते थे और पावर अलग अलग होते थे, लेकिन यहाँ वाले में क्या है, पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो क्या होगा, यहाँ ये हो जाएगा a अपॉन b दी पावर m। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में देख लिया जाए, जैसे 5 दी पावर 7 अपॉन 5 दी पावर 7 अपॉन 3 दी पावर 7 है, तो इसे हम 5 अपॉन 3 दी पावर 7 लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लिया जाए, 9 दी पावर 3 अपॉन 7 दी पावर 3, तो इसे हम 9 अपॉन 7 दी पावर 3 लिख सकते हैं। क्लियर? एक और रूल्स है उसको भी देख लिया जाए। एक और इसका रूल्स है उसको भी देख लिया जाए। एक और रूल्स है ये, a दी पावर 0 इक्वल टू 1, यानी कोई भी नंबर अपने आप को, चाहे वो इवन हो चाहे 8 हो, 1 2 3 या फिर 100 या 1000 या 1 लाख, कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो जाता है तो उन सबके मान क्या हो जाते हैं, अगर 0 कर दिया जाए तो इनका मान 1 के बराबर हो जाता है। यानी कह दिया जाए, यानी आपसे कह दिया जाए कि 100 दी पावर 0 है तो उसका मान क्या आएगा, तो वो हो जाएगा 1। वो अब चाहे जो भी राशि रहे, जो भी नंबर्स रहे, उनके पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर। अब अगर ऐसा कह दिया जाए 100
इंटू 100 की पावर 0 इंटू 100 1 की पावर 0 इंटू 102 की पावर 0 है, तो इसका क्या मान आएगा? तो हम कह सकते हैं इसका भी 1 आ जाए, इंटू इसका भी 1 आ जाएगा, इंटू इसका भी 1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1 आ जाएगा। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं इसके चैप्टर पे। इसमें चैप्टर पे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज हम 1 देखेंगे। एक्सरसाइज 1 पहला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इवैल्यूएट ए, लिखा हुआ है 1/3 की पावर -4। इसकी वैल्यू आपको बतानी है 1/3 डी पावर -4। हमने बताया था पहले ही रूल्स में बताया था आपको कि 1/3 या कुछ भी इसके अंदर अगर है और यहाँ पे माइनस पावर लगा हुआ है तो इसका मतलब है वो नंबर नीचे चला जाएगा, यानी 1/, हो जाएगा। ये देखिए 1/3 डी पावर 4। अब इसे आप और भी सुधार के लिख सकते हैं क्या? 3 डी पावर 4। अगर ये इसकी वैल्यू डाली है पावर में अगर कहता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन इसकी वैल्यू बतानी है तो हम क्या करेंगे? 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 4 बार। तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे इसको? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 जा 81। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम करेंगे। ये हो गया ए। अब इसके बाद है बी, देख लेते हैं क्या करा है। -5 डी पावर 4, -5 डी पावर 4 लिखा हुआ है, तो हम इसे क्या कहेंगे? -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5। अब पहले तो हम क्या करेंगे? पहले इस माइनस को क्लियर किया जाए कि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि माइनस के पावर अगर इवन नंबर है, इवन नंबर अगर है तो उसकी वैल्यू प्लस हो जाती है, उसकी वैल्यू प्लस हो जाती है। और अगर माइनस दी पावर अगर 8 नंबर होते हैं तो उसकी वैल्यू माइनस हो जाती है। बस इतना ही आपको केयर करना है। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, और ये फार्मूला आपको जब भी गणित पढ़ेंगे तब काम आएगा। ठीक, तो अच्छा यहां तो ये फार्मूला हो गया, लेकिन इसको कैसे फॉलो करेंगे ये देखिए। 1 2 3 4 है ना। 4 क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर अगर है तो माइनस की पावर इवन नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस में। तो अब इस माइनस की कहानी समाप्त हो गई, तो ये हो जाता है आपका प्लस। ठीक, अब आपके बचते हैं कौन? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। चलिए इसको देख लिया जाए। 5 5 जा 25, 25 जा 25 5 जा 125, 125 जा कितना? 6 2 5 यानी 625। क्लियर? तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन भी देख लिया, उसके साथ साथ इवन नंबर और 8 नंबर माइनस में कैसे चेंज होते हैं उसको भी देखो। इस रूल्स को जब भी आप इस चैप्टर को करें तो उस समय अंडरलाइन करके इस नियम को नोट कर लें ताकि आपको भविष्य में भी याद रहे। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई करने हैं भाई, सिंप्लीफाई मतलब सरल करने हैं, सिंप्लीफाई यानी आपको सरल करने हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है 1/2 दी पावर -2 है प्लस 1/3 दी पावर -2 है, फिर प्लस 1/4 दी पावर 2 है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये जो माइनस लगा हुआ है ना, ये जो माइनस लगा हुआ है, पहले इसको प्लस में चेंज किया जाए तो ये हो जाता है आपका, ये 1 हो जाएगा, 1/2 दी पावर 2 हो जाएगा, प्लस ये 1/3 दी पावर 2 हो जाता है, प्लस ये तो ऑलरेडी प्लस है तो इन्हें ऐसे ही रहने दिया जाए। इसके बाद अब क्या किया जाए, इसके पावर को बदला जाए, यानी ये हो जाएगा 1/4, 2 दी पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस ये 1/3 दी पावर 2 यानी 9 हो जाए, प्लस 1/4 दी पावर 2 यानी 16। ठीक, अब क्या किया जाए भाई, अब थोड़ा सा इधर आया जाए। अब ये 4 कहां चला जाएगा, ऊपर, ये 9 कहां जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाता है आपका 4 + 9 + 1/16। क्लियर, तो अब क्या करें, ये हो जाएगा 13 + 1/16। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो ये, इनके क्वेश्चनों को हल करते समय ये देखते हैं कि एक्सपोनेंट्स के आपके कई रूल्स इकट्ठा लग जाते हैं, यानी यहाँ देखा जाए तो एक रूल्स काम करता है, फिर इसके बाद यहाँ आते हैं तो दूसरा काम करता है, इसके बाद यहाँ आते हैं तो तीसरा काम कर जाता है, तो कई ठो रूल्स इकट्ठा काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसके बाद सिंप्लीफाई तो आपने देख लिया, जो क्वेश्चन छूट जा रहे हैं जैसे ABCDEF करके दिया हुआ है, उसमें से मैंने सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन हल करा दिए, अब इसके बाद आप स्वयं हल करेंगे उसे। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इवैल्यूएट, इसकी भी वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए ये टी हो जाएगा, ठीक, इवैल्यूएट निकालते हैं इसकी वैल्यू। कह रहा है कि 5 दी पावर 0 प्लस 4 दी पावर -1, ये ब्रैकेट बंद हो गया, इनटू 2 दी पावर 2। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, ब्रैकेट के अंदर को पहले सॉल्व किया जाए, ब्रैकेट के अंदर को पहले सॉल्व किया जाए, तो ये हो जाता है, ब्रैकेट के अंदर चला जाए, किसी के पावर, किसी भी नंबर के पावर 0, उसका मान हमने क्या बताया है, 1। क्लियर, ये आपका 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस है ना, तो 1/4 हो गया। ठीक, अब ये इनटू 2 दी पावर 2 है ना, यानी 2 का 2 बार मल्टीप्लाई, यानी 2 2 जा 4, तो यहाँ हम 4 लिख देते हैं। अब ये हो जाएगा आपका कितना, 4 1 जा 4 1, 5/4, 5/4 इंटू 4 गया, इंटू यहाँ 4 कर दीजिए ये वाला। अब क्या करें, इस 4 से 4 चला जाएगा, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 5। क्लियर, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी
वैल्यू ही निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे करेंगे उस चीज को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी अब क्या करने हैं, x का मान निकालने हैं। आइए देख लेते हैं। जैसे ये देखिए 2 दी पावर 2/3 दी पावर माइनस का 4 है, इंटू 2/3 दी पावर माइनस का 8 है। तो आपको बताना है 2/3 दी पावर 4x यहाँ दिया हुआ है। अब आपको तुलना करके बतानी है कि इस x की जगह पर यहाँ कितने हैं। ठीक है, आइए पहले इसको हल किया जाए। अब ये देखिए इन दोनों के बेस सेम है ना, बेस सेम है तो घातांक क्या हो जाते हैं, यानी पावर जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3 दी पावर माइनस का 4 और माइनस का 8 हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद इधर चलते हैं, 2 दी पावर 3 दी पावर 4x कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 दी पावर कितना माइनस का 12 इक्वल टू 2/3 दी पावर 4x। अब यहाँ क्या करेंगे, ये दोनों बेस सेम है ना, जब बेस सेम हो जाते हैं तो इनके पावर भी आपस में क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो आइए कर लेते हैं। -12 इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस 4 को इधर से भेजेंगे तो क्या कर देगा, इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है तो मल्टीप्लाई के इधर भेजेंगे, इक्वल टू के इधर भेजते हैं तो वो क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है। तो ये हो जाएगा -12/4। क्लियर। अब क्या करते हैं, इसको काट दीजिए तो ये माइनस का 3 हो जाता है। यानी x की वैल्यू अब आपकी निकल के आ गई -3। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई करनी है, यानी आपको दिखाने हैं सिद्ध करके, या आपको उसका हल करके दिखाने हैं कि इस साइड का बराबर उस साइड, यानी LHS इक्वल टू RHS। जैसे ये क्वेश्चन है 5, क्या कर रहा है, वेरीफाई करने हैं, वेरीफाई यानी आपको LHS और RHS हल करने हैं। तो आइए देख लेते हैं। x इंटू वाई डी पावर m इक्वल टू x डी पावर m इंटू वाई डी पावर m। आपने देखा था ये रूल्स नंबर 2 या 3 था, जिसमें ये हमने दर्शाया था कि अगर इन दोनों के पावर सेम है तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी गुणा कर सकते हैं। यही है। अब इनमें कैसे करेंगे, मान वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि x इक्वल टू दिया हुआ है 2/3, y इक्वल टू 5/7 और m इक्वल टू दिया हुआ है 2। यही वैल्यू उठा करके इसमें रखा जाए, रख कर देखा जाए तो x की जगह पे हम रखेंगे 2/3 इंटू वाई की जगह पे रखेंगे 5/7 दी पावर 2। ये भी रखिए 2/3 दी पावर 2 इंटू 5/7 दी पावर कितना 2। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 2 10 अपॉन ये कितना होगा 21। ये हो गया। ठीक है, इसको हल किया जाए तो ये हो जाएगा कितना 2 का स्क्वायर यानी 4/3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। ठीक। अब 10 का स्क्वायर कितना होगा भाई 100 और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 यानी 441। ठीक। तो यहां भी देखेंगे 25 4 जा 100 अपॉन 49 9 जा कितना हो जाएगा, कितना 441 यानी 441 हो जाएगा।
तो आप यहां लिख सकते हैं लास्ट में LHS इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया RHS यानी राइट हैंड साइड। क्लियर? तो इस तरीके से दो क्वेश्चन जो छूट रहे हैं उसको आप स्वयं भी अपनी कॉपी पे कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में अगले वीडियो में चलेंगे। धन्यवाद।